की जाती हैं। हमारी आज की मूवी ग्रोथ ऑफ गॉड की कहानी में स्वर्ग और धरती का मिलन है, जहां एक देवता को धरती पर भेज दिया जाता है। स्वर्ग का माहौल जश्न से गूंज रहा था। हर देवता अपने सबसे खूबसूरत वस्त्रों में सजा हुआ था। रोशनी से जगमगाते हुए महल में संगीत की धुन पर सभी देवता आनंद ले रहे थे। तभी एक देवता का आगमन हुआ, जिसे सब लाई के नाम से जानते थे। लाई की खासियत ये थी कि वो हमेशा नंगे पैर रहता था। उसके आते ही कई देवताओं के चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। उन्हें लगा कि इस तरह का व्यवहार स्वर्ग के इस शानदार जश्न के लिए उचित नहीं है। लेकिन स्वर्ग की रानी का नजरिया अलग था। उन्होंने लाई का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे अपने पास बिठाया। रानी ने अपनी एक खूबसूरत कविता का पाठ शुरू किया। सभी एक्साइटेड होकर सुन रहे थे। अचानक एक भयंकर राक्षस ने हमला कर दिया। हवा में चीख पुकार गूंज उठी। सभी देवता रानी की रक्षा के लिए आगे बढ़े, लेकिन जल्द ही उनकी शक्तियां राक्षस के सामने कमजोर पड़ने लगीं। राक्षस का मकसद था स्वर्ग में अपना स्थान बनाना, अपनी ताकत का प्रदर्शन करके। तभी ली ने बिना किसी डर के अपने विशेष हथियार रुई से उस राक्षस पर वार किया। एक ही प्रहार में वो राक्षस धराशायी हो गया। सभी देवता हैरान रह गए। रानी ने मुस्कुराते हुए सबको बताया कि ये सब एक परीक्षा थी। वो देखना चाहती थी कि मुश्किल वक्त में कौन अपने दिमाग और शक्ति का सही इस्तेमाल करता है। ली की वीरता से प्रभावित होकर रानी ने उसे एक विशेष उपहार दिया और जश्न फिर से शुरू हो गया। जश्न के बाद अकेले में ली ने अपने रूई को फिर से देखना चाहा, लेकिन उसकी लापरवाही से रूई उसके हाथों से फिसल गया और सीधा धरती पर जा गिरा। ली का दिल दहल गया। स्वर्ग के नियमों के अनुसार किसी भी देवता का धरती पर जाना मना था। इसके लिए उसे कठोर दंड मिल सकता था। फिर भी अपने हथियार को वापस पाने के लिए ली ने धरती पर आने का साहस किया। धरती पर उतरते ही ली की मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसका नाम था पियान्यू। वो एक पेड़ की टहनी पर फंस गई थी। ली ने उसे बचाया और अपनी पहचान बताई। पियान्यू ली के आभार को व्यक्त करने के लिए उसे अपने गांव के सरदार के पास ले गई, ताकि वो ली के हथियार को खोजने में मदद कर सकें। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचे, राक्षसों ने हमला कर दिया। वो गांव का एक कीमती खजाना चुराना चाहते थे। ली ने बिना किसी हिचकिचाहट के गांव की रक्षा की। उसने एक जहरीली मकड़ी राक्षस को उसी के जाल में फंसाया और एक दुर्गंध फैलाने वाले विशाल राक्षस को भी हरा दिया। गांव वालों ने ली का दिल से स्वागत किया और उसके सम्मान में भोज रखा। भोज के दौरान ली ने सरदार से उस खजाने के बारे में पूछा, जिसे राक्षस चुराना चाहते थे। सरदार ने बताया कि कुछ